class 10, exercise 8.1, question number 11. State whether true or false, justify your answer. हमने बताना है the statement is true or false and we have to justify our answer. The question is, the value of tan A is always less than 1. वो कह रहे हैं जो tan A की वैल्यू है वो हमेशा less than 1 ही आएगी, तो ये तो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा. So let's start. So firstly we will draw a right angle triangle. Okay. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. अब tan A है तो A को हमें क्या लेना पड़ेगा, जो एंगल यहाँ पे दिया होता है क्वेश्चन में उसको हमने एक्यूट एंगल लेना होता है. तो ये हो गया एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर. सो वी नेम इट A, B एंड C. ओके, दिस इज अवर ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल है A, एक्यूट एंगल इज A, सॉरी एक्यूट एंगल A है तो A का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और A का एडजेसेंट क्या होगा, बेस होगा. ये आपको याद रखना होगा, जो एंगल दिया होता है उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, उसका एडजेसेंट बेस होता है. तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC और हमारा बेस हो गया AB. अब tan A की रेशियो क्या होती है अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये लास्ट वन क्या है, ये tan है. tan क्या हो गया, P/B. तो P/B, P हमारा क्या है BC और बेस है AB. तो इनको कोई हम वैल्यू दे देते हैं सो दैट वी कैन जस्टिफाई अवर आंसर. लेट BC इज 8 एंड AB इज 7. ओके, तो अकॉर्डिंग टू इट इज 8/7. ठीक है, BC इज 8 एंड AB इज 7. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू मोर देन 1. आपको ये क्वेश्चन से पता चल रहा है, डिवाइड करेंगे तो विल गेट मोर देन 1 पॉइंट समथिंग. सो इट इज ग्रेटर देन 1. ओके, ये तो आ गया ग्रेटर देन 1. अब हम दूसरा करके देखते हैं इसकी कंडीशन. फिर से tan A इज इक्वल टू P/B. नाउ अगर हम P को मान लें कि P की वैल्यू है 7. नाउ लेट इज P हमारा 7 कंसिडर कर लेते हैं हम, और B को कंसिडर कर लेते हैं 8. जो हमने पहले कंसिडर किया था हम उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं. इसको हम जो हमारा बेस था उसको हमने परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया और परपेंडिकुलर को बेस कंसिडर कर लिया. अगर हम इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा विच इज लेस देन 1. Now part 2. Sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. वो बोल रहे हैं कि sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है अगर कोई एंगल हम A कंसिडर कर लेते हैं. तो लेट जस्टिफाई इट. सॉल्व करके ही पता चलता है हमें, ऐसे कैसे बताएंगे हम. तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. एंगल A है तो एंगल A क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा. सॉरी यहाँ A लिखना था, मान लो ये थीटा है. ओके, तो एक्यूट एंगल दिस इज B एंड दिस इज C. एंगल जो गिवन होता है वो दैट इज ऑलवेज एक्यूट. अब sec A, तो सेक की क्या रेशियो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो सेक इक्वल टू किसके होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोज होता है सेक. तो अगर कोज B/H है तो सेक क्या हो जाएगा, H/B बिकॉज सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कोज. ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हो गया 12/5 गिवन है हमें. इट मीन्स हाइपोटेनियस हो गया 12 एंड बेस की वैल्यू हो गई 5. तो हाइपोटेनियस इज 12 एंड एंगल A गिवन है. एंगल A का ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर एंड एंगल A का ऑपोजिट परपेंडिकुलर. एंगल A का एडजेसेंट क्या होगा, बेस होगा. तो बेस की वैल्यू होगी 5. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ओके, नाउ AB की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर प्लस BC की हमें नहीं पता परपेंडिकुलर की, और AC है 12, तो ये होगा 12 स्क्वायर. ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस BC स्क्वायर. 144 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 911 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. ठीक है, BC का अगर हम BC का रूट निकालेंगे तो रूट 119 करेंगे तो ये स्मॉलर देन हाइपोटेनियस आएगा. ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो विच इज स्मॉलर देन हाइपोटेनियस विच इज 12. तो ये क्या, हाइपोटेनियस स्मॉलर है और हाइपोटेनियस से बाकी सभी साइड्स जो है हाइपोटेनियस से स्मॉलर ही चाहिए होती हैं. तो इट मीन्स जो सेक A इक्वल टू 12.5 हो सकता है, इट इज ट्रू. नाउ थर्ड पार्ट इज cos A is abbreviation used for cosecant of angle A. वो कह रहे हैं cos A जो है एब्रीविएशन है कोसिकेंट की, मीन्स कोसिकेंट A की. नो, कोज A किसकी एब्रीविएशन है, कोसाइन की. A एंगल A है तो एंगल A आएगा. और कोसिकेंट किसका है, कोसेक A इक्वल टू होता है कोसिकेंट A. सो इट इज फॉल्स. ये क्या है, फॉल्स है. नेक्स्ट वन, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A. बोले जो कोट A है वो प्रोडक्ट है कोट और A का. नहीं, ऐसा नहीं होता.
पोर्ट ए क्या है, जो कुछ भी ऐसा होता है वो सिंगल टर्म होती है, इट इज अ पोर्ट ए इज अ सिंगल टर्म और इट इज सिंगल बट नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पोर्ट एंड ए, सो इट इज फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स है।